प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता अभी हमने पढ़ा और उसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है? 5वीं आयत क्या बोलता है? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। ये थोड़ा कम किसके विषय में लिख रहा है? मनुष्य के लिए। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की यदि हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया था। परमेश्वर से थोड़ा ही कम कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य रूप में आया। उसमें और परमेश्वर में जो अंतर था न, वो शरीर का था। हम शरीर में हैं, पाप करते हैं। आत्मा में हो गया, एक नया शरीर मिल गया प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में भी पाप नहीं किया, पर हमारे लिए, एक मनुष्य के लिए बोल रहा हूँ, शरीर में रहते हुए हम शरीर की अभिलाषाओं की तरफ चले जाते हैं और पाप कर देते हैं। यही है थोड़ा सा कम। नहीं तो पूरा दिमाग दिया है, पूरी बुद्धिमानी जो प्रभु यीशु मसीह में थी वही हमारे अंदर, उतना ही दिमाग दिया। पर उसके बावजूद भी हम हमारे दिमाग का कितना % यूज़ करते हैं मालूम है आपको? आइंस्टीन जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, पूरे जीवन में उसने अपना 10% यानी कि 100 रुपये में से 10 रुपये उसने इस्तेमाल करा। और एक आम इंसान जो हम हैं वो 100 रुपये में से 3 रुपये इस्तेमाल करते हैं। बहुत हद 4 रुपये 5 रुपये, इतना खजाना है हमारे पास। पर हमारे अभिलाषाओं के द्वारा, अपने पाप के द्वारा हम उसको नहीं अर्जित कर पाते। प्रभु यीशु मसीह ने 100% यूज़ करा। इसीलिए बोलता है परमेश्वर इस वचनों के द्वारा कि थोड़ा ही कम है। जांचो अपने आप को, परखो अपने आप को। आइए आज के वचन के लिए हम निकालेंगे यहोशू की किताब। अगर थोड़ा सा हम यहोशू के जीवन के बारे में देखें तो यहोशू पर मूसा का एक दास था, मूसा का पुत्र नहीं था। परमेश्वर अपने काम के लिए जरूरी नहीं है वंश के बाद वंश इस्तेमाल करें। ये बहुत सीखने वाली बात है। हम प्रॉपर्टी बनाते हैं और प्रॉपर्टी बनाने के बाद हम क्या सोचते हैं? हमारा बेटा ही इसके ऊपर क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, ऐश करेगा, उसी का है सब कुछ, और हम उसको देते भी हैं। पर बेटा यदि योग्य नहीं है तो वो चीज़ किसी और के पास चली जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मूसा के पुत्र योग्य नहीं थे, पर परमेश्वर ने उनको चुना नहीं था। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि प्रभु ने हमको चुना उसकी सेवकाई के लिए। बहुत सौभाग्यशाली है, आम बात नहीं है ये, बहुत बड़ा सम्मान है। मूसा के बाद यहोशू को चुना, और यहोशू को चुनने के बाद उसको कुछ वादे करे। आज वही वादे और वही बातें हम पढ़ें। पहले इसकी 9वीं आयत पढ़ें। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर का वचन है। अरे तेरा मन कच्चा क्यों हो रहा है? तू कहीं जाने से पहले सोचता क्यों है? डर क्यों रहा है? परमेश्वर ने हमें चुना और चुनने के बाद कोई जिम्मेदारियां हमें दी हैं। उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। उन जिम्मेदारियों के अनुसार हमारे जीवन के अंदर हमें कार्य करना है। और जब हमें कोई मार्ग देता है, हमें आज्ञा देता है कि तू जा और कार्य कर, वहाँ पर यदि हमारा मन कच्चा होता है तो प्रभु क्या बोलता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी?
अरे वो कार्य तेरे लिए रखा है मैंने, तू ही करेगा। अपने जीवन को जांचे, कई जगह आप ऐसे कार्य कर चुके हैं, करने वाले हैं और या फिर कर रहे हैं जहां पर आपको भेजा गया है। आपको भेजना परमेश्वर की ओर से एक नियत था, परमेश्वर ने आपको नियुक्त करा है, वहीं पर आप सेवा करोगे और वहीं कर रहे हो। कोई और जा सकता था पर आपको चुना, उसका रीज़न है परमेश्वर आपको चाहता है और आपके द्वारा महान कार्य करना चाहता है। यहोशू को चुना उसने, और चुनने के बाद क्या बोलता है वो, क्या मैं तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या क्या आज्ञाएं थी ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरी आयत में, पहले का 2। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। धन्यवाद। मूसा के बाद यहोशू को चुना गया और यहोशू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी एक अगुवा बनने की। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, सारे लोगों को लेकर यरदन पार जाना। यरदन आम नदी नहीं थी, यरदन को रोक दिया गया परमेश्वर ने और लिखा है वो एक तरफ ऊपर चढ़ती गई। सोचिए क्या दृश्य होगा। हम जाना चाहते हैं, सामने नदी है, आप चंबल नदी का उदाहरण लेके सोचें क्योंकि हमारे पास वही है। क्रॉस करना है हमें, ब्रिज नहीं है, और प्रार्थना करता है प्रभु का दास, हाथ बढ़ाता है और यरदन और पूरा चंबल का पानी एक तरफ इकट्ठा होता जा रहा है। कितना भयानक दृश्य होगा। ऊंचा हो भी गया तो दूसरों के मनों में, जो वहाँ पर विश्वासी हैं, जो उसके पीछे हैं, सच में निकलना है क्या? वापस ना आ जाए, तेरा हाथ नीचे हुआ और हम मर गए। सोचिए, हम उन दृश्यों को पढ़ते हैं पर उसको आप इमेजिन करके देखिए, बहुत ही भयानक था, आसान नहीं था। उनका भी विश्वास जो पार हुए और उसका भी विश्वास जिसने प्रार्थना करी, दोनों चाहिए। आज कलीसियाओं की उन्नति के लिए अगुवे का प्रार्थना करना और आप लोगों का विश्वास करना दोनों जरूरी है, तभी बढ़ेंगे आगे। एक पौधा होता है ना, सिर्फ माली की खासियत होती है क्या? एक अच्छे बीज की खासियत होती है। वो बीज की खासियत है, उस मिट्टी की खासियत है, उसके ऊपर सनलाइट आ रही है, हर एक चीज़ की आवश्यकताएं हैं। अगर माली पूरा क्रेडिट ले जाए कि साहब मैंने ही सब कुछ किया, तो गलत है। एक मनुष्य को आत्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति की आवश्यकता है। बिना उसके वो उसको राह नहीं दिखेगी, बिना उसके वो बढ़ेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा। जिस तरह से पौधा बिना प्रकाश के बढ़ नहीं सकता, मर जाएगा, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाश के बिना बढ़ नहीं सकते। हमें वो प्रकाश चाहिए, हमें वचन चाहिए डेली। जिस तरह से एक पौधे को रोज पानी चाहिए, इस वचन के द्वारा हमें खाना मिलता है, प्रभु चाहता है। और जो मिट्टी में है वो संगति, वो जरूरी है। आपकी संगति आपको अच्छा भी बना सकती है और आपकी संगति आपको परमेश्वर से दूर भी ले जा सकती है। बहुत बड़ा निर्भर करता है आप किन के बीच में उठते बैठते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोलता है, जब ये कनान देश गए, बोला सबको निकाल देना अन्य जातियों को, कोई तुम्हारे बीच में बसने ना पाए। क्योंकि मनुष्य का नेचर है, देखता है और सीखता है। हमें उससे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आज जोना देखता है उसके बड़े भाई बहनों को और उसके अनुसार वो करता है। आपको हंसी आएगी, वो मोबाइल में मेरे बच्चे अगर कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर बोलते हैं और वो वीडियो आ जाता है। 2-3 बार उन्होंने करा, जोना सीख गया। अब जोना अपनी भाषा में बोलता है, जो गूगल भी नहीं समझ पाता। पर लर्निंग किस तरह से हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी नहीं चाहता था और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम अन्य जातियों के बीच में रहें। वचन कहता है तुम उनकी सी सीख जाओगे, वो लालच, वो लोभ तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, अविश्वास तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। सबसे बड़ा पाप है अविश्वास, जिसको हम पाप ही नहीं समझते हैं
क्या सोचते हैं हर एक मनुष्य के अंदर है, हर एक मनुष्य अविश्वास करता है, हमने कर दिया तो कौन सा बड़ा बात है। पर अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। आपका अविश्वास आपको नरक में ले जा सकता है, भले आपने पूरा जीवन सज्जनता से और बिना किसी नैतिक अपराध किए बिना बिताया हो, आपका अविश्वास ले जा सकता है आपको। क्या अविश्वास? कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान नहीं दिया, ये अविश्वास। पर यदि आप विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से कि हाँ मेरे लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, तो आप न्याय व्यवस्था से हट गए, आप बच गए, क्योंकि आपके अब सारे पापों का बलिदान प्रभु यीशु मसीह दे चुका है। ये आपने विश्वास कर लिया और इस विश्वास के द्वारा आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। अब आपके ऊपर न्याय व्यवस्था नहीं है, वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो हमारे लिए जो विश्वासी है बहुत आसान तरीका है न्याय व्यवस्था से बचने के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास करें कि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया और वो परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास है। यहां पर यहोशू को आज्ञा दी, क्या बोला? डर मत। दूसरी आयत क्या बोलती है? कमर बांध, बी रेडी, हमें तैयार रहना है। परमेश्वर के कार्य के लिए हमें तैयार रहना है। हमें सोचना नहीं है कि प्रभु ने आज्ञा दी अब हम करेंगे, नहीं, करना तुरंत। कमर बांध प्रेजेंट टेंस है, अब भी कर। कमर बांधना नहीं लिखा है, अब भी कर, अब भी, तुरंत। क्या बोलता है? कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर देश को जा जिसे मैं अर्थात तेरे इस्राएलियों को देता हूं। वादा कर दिया प्रभु ने। आज आपका और मेरा कनान देश क्या है? स्वर्ग राज्य। प्रभु चाहता है हमें उस कनान देश में ले जाना। प्रभु चाहता है आज हम कमर बांध के तैयार रहें उसके कार्यों के लिए, उस परिस्थिति के लिए जो यहोशू ने अपने जीवन में बिताई। आसान नहीं था कनान देश जाना। जब हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो देखिए आप, पहली बात तो मैंने बताया यरदन पार होना ही बहुत बड़ा एक टास्क था, बहुत बड़ा एक कार्य था, तो भी उन्होंने पार करा। उसके बाद फिर वहाँ पर वो लोगों से लड़े, दूसरी जाति वालों से लड़े, तब जाके परमेश्वर ने कहीं उनको जाके कनान देश दिया है। ऐसा ही नहीं था, आसानी से कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर अपना हमारा विश्वास देखना चाहता है कि सच में हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं या सिर्फ दुनिया के कहने पर हम उसके वचनों को सुनकर दुनिया को दिखाने के लिए हम धर्मी बने बैठे। कड़वा है पर सच है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? कमर बांध और तैयार रहे। आज ये प्रण लेना है हमें कि हम उसके कार्यों के लिए हमेशा कमर बांधे रहेंगे। उसके वचन सुनाने के लिए हम कभी भी लज्जाएंगे नहीं। उसके नाम की महिमा के लिए हम हर एक कार्य करेंगे, क्योंकि ये पत्रियां, हम सब एक पत्रियां हैं उसकी। हमारे जीवन को देखकर अन्य जाति ये अनुमान लगाता है कि इनका परमेश्वर कैसा है। सोचिए कितना सोच समझ के हमें जीना चाहिए हमारे जीवन से। एक समय था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, तब क्रिश्चियन ने कुछ बोला तो वो पत्थर की लकीर होता था, सच माना जाता था उसको। नो एविडेंस, कोई गवाह की जरूरत नहीं थी। एक क्रिश्चियन ने गवाही दे दी, मतलब उसने सच बोला है और न्याय हो जाता था। आज वो समय है क्या? रीजन हमारे पाप हमारी गवाही को खत्म कर चुके हैं। यदि आज हमें वही गवाही स्थापित करनी है तो हमारे जीवन को परमेश्वर के अनुकूल चलाना है, जिस तरह से यहोशू ने चलाया। आसान पद नहीं था उसका, बहुत मुश्किल। लाखों लोग उसके पीछे इस उद्देश्य से थे कि यहोशू हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अभी जंगल में ही है और जंगल में रहना आसान नहीं है। हम घरों के अंदर रहते हुए भी सारी सुख सुविधा नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जंगल में तो कुछ भी नहीं है, गर्मी लगती है हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। जंगल में पेड़ के नीचे बैठना है, हवा चल रही है तो आप बैठ सकते हो, हवा नहीं चल रही है तो कुछ जुगाड़ करो। और कम भी नहीं है,
6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे जो 18 से ऊपर थे। कोई विद्वान ने बताया कि लगभग 40 लाख लोग थे। जो स्त्री बच्चे सब मिलाया तो लगभग इतने लाख थे। इसकी श्योरिटी बाइबल नहीं देती। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सही आंकड़ा है, पर उसकी जो आंकड़ा उन्होंने निकाला है इसलिए मैंने आपको बताया। 6 लाख मोटा मोटा आप मान लो, उन्होंने 40 लाख बोला है। मैं समझता हूँ अगर 15-20 लाख भी हो तो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सोचिए पूरे कोटा जितना व्यक्ति को लेके आप चल रहे हो और सारे के सारे लोग आपके आवाज़ के पीछे हैं। इतने लोगों को आप अपनी आवाज़ के पीछे रख सकते हो क्या? घर के 5 लोग नहीं होते, 4 अगर पिता की सुनेंगे तो 5वां भागेगा, भला मैं मेरी मन की करूँगा। इतने लाखों लोग को यहोशू की कोई सामर्थ्य नहीं थी कि उनको ले जाए, पर परमेश्वर का अनुग्रह था कि यहोशू के द्वारा किए गए कार्यों पे वो लोग विश्वास करते थे और ये जानते थे कि यहोशू के साथ हमारा जीवता परमेश्वर है। आप जब कार्य करेंगे, आप जब आगे बढ़ेंगे, आप जब आशीष की ओर जाएंगे, तब सब आपके पीछे हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है इसका जीवता परमेश्वर इनके साथ है। इसलिए यहां पर बोलता है वो, कमर बांध और चल, मैं हूं तेरे साथ, मत डर। आगे पढ़ते हैं हम 4 आयत में। जंगल और उस लबालोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। कितना बड़ा देश दिया है। जंगल और लबानोन से लेकर परात महानद तक, इसको ज्योग्राफिकल आप देखोगे तो बहुत बड़ा देश है। भला सब तुम्हें दूंगा। उससे पहले क्या लिखा है मालूम है? 3 आयत में, जहां जहां तू पांव रखेगा वो तेरा। एक गाना गाते हैं हम लोग, है ना, जैसे तू मूसा के साथ साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूँगा, है ना। उसमें एक कड़ी आती है, जहाँ रह पड़ेंगे तेरे पाँव के तलवे वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। कभी आपने रखा उस तलवा उस विश्वास के साथ? मैंने गाना सुना था, मैंने तुरंत तलवा पैर में से मोजा निकाल के रखा। प्रभु तू है सामर्थी और दूसरा नहीं है कोई। हम उस गाने को गा रहे हैं तो उसको एहसास लें, उसका महसूस करें। सच में परमेश्वर वो सामर्थी है। ऐसे ही नहीं लिखे, ऐसे ही वचन नहीं कह रहा है यहाँ कि जहां तेरे पांव पड़ेंगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर सामर्थी है, वो दे सकता है, इसीलिए कहता है। हमें उतना विश्वास रखना है। जैसे लास्ट वीक अजीत भैया ने प्रचार किया था, बहुत ही अच्छा प्रचार, कि हम परमेश्वर को उसकी महानता के अनुसार विश्वास करेंगे तो जीवन में महान आश्चर्य कर्म को देखेंगे। क्या बोला सूबेदार ने? भला मैं आज्ञा देता हूं और वो कार्य होता है। तू है इस योग्य, तू है सामर्थी कि तू वहां से भी आज्ञा देगा तो भी गांव में मेरा दास ठीक हो जाएगा। वो विश्वास प्रभु चाहता है। हमारे विश्वास को हमारी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार छोटा ना रखें। मेरे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं और बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं कभी भी इनको ना नहीं करता कि तुम मत देखो सपने, कभी भी ना नहीं करता। सामर्थी मैं थोड़ी हूं, अरे मेरा परमेश्वर है सामर्थी। परमेश्वर ने अगर इनकी इच्छा में, इनकी उन सपनों के अंदर अपनी महिमा को यदि देखा है तो उसको पूरा करेगा। हमारे जीवन से उसकी महिमा हो रही है तो वो पूरा करेगा। जरूरी नहीं है कि हम हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार सपने छोटे देखें। बच्चे देखते हैं, बोलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, बोला पापा ये भी लेंगे। मेरा बेटा अगर इससे परमेश्वर की महिमा होगी तो दिलाएगा वो। हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी तो दिलाएगा। हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो फिर भूल जाना। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरे जीवन से उसकी महिमा हो। यहोशू जब अधिकारी बन गया, यहोशू जब अगुआ बन गया तो उसने ये नहीं सोचा
कि जितना भी पैसा आ रहा है सब मेरा, बल्कि उसके अंदर एक जिम्मेदारी आ गई कि प्रभु इन लोगों को इनकी मंजिल तक पहुंचाना कठिन है। तूने बना तो दिया मेरे को अगुआ, आज मेरे नीचे इतने लाखों लोग हैं, पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें वो जिम्मेदारी समझनी है। इसलिए बोलता है परमेश्वर, क्या पूरा बहुत बड़ा देश है, ईस्ट से लेके वहाँ तुम देखोगे जहाँ सूर्य अस्त होता है, वो पूरी जगह मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी निज प्रजा है, हम उसकी निज प्रजा हैं। अपने सपनों को बड़ा रखें, अपनी आवश्यकताओं को, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, पर आपके सपने और आपकी इच्छा भी पूरी करने की सामर्थ रखता है। आगे क्या बोलता है 5वीं आयत में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। वाह, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये आज का वचन है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके ऊपर वैसा ही विश्वास करें। वो देना चाहता है हमें बहुतायत की आशीष, वो देना चाहता है हमें बहुतायत का बड़ा घर, हर एक चीज़ देना चाहता है। पर क्या बोलता है वो? विश्वास रख पूर्ण रूप से। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे संग रहूंगा। मूसा परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा बिना किसी लालच के, वैसे ही यहोशू भी परमेश्वर के पीछे चल रहा है। यही कारण है यहोशू के संग होने का। आर्थिक लाभ नहीं देखा उसने, अपने आप को धनाढ्य बनाने का नहीं सोचा उसने, पर पूरी जाति जो परमेश्वर की निज प्रजा है उनके उद्धार के लिए, उनके लिए अगुवाई कर रहा है। जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। यहोशू परमेश्वर का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो प्रजा यहोशू की नहीं थी, वो प्रजा परमेश्वर की थी, वो परमेश्वर के निज प्रजा थी। उनके लिए वो आगे बढ़ रहा है, उनके लिए वो लड़ाई ले रहा है, उनके लिए वो जगह बना रहा है। इसीलिए परमेश्वर उसके साथ था। आज के लिए हमारा वचन यही है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह की उस सच्चाई को पूरी दुनिया को बताते हैं तो आज हम उसका कार्य कर रहे हैं, और जब हम उसका कार्य कर रहे हैं तो वो हमें आशीष देगा। उसका वचन भरा पड़ा है, बाइबल भरी पड़ी है। जितनों ने उसका कार्य किया सबको आशीष दी। हमारा कार्य भी यही है कि हम परमेश्वर का कार्य करें, तब जाके ये सारे वचन हमारे लिए पूरे होते हैं। तब परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा कार्य कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बोलता है वो आगे 9वीं आयत अब हम दोबारा पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया हमें कौन कौन से उसने वादे किए थे। इसलिए बोलता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, आज्ञा नहीं दी थी क्या? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितनी बड़ी बात है। जहाँ जहाँ तू जाएगा, इस देश में रहे, दूसरे देश में रहे, कहीं और जाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कहीं भी जा तू, कैसी भी जगह पहुंच जा, जहां पर लोग जाने में डरते हो वहां भी जाएगा ना तो भी परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह है परमेश्वर की सच्चाई, उसके वचन की सामर्थ कि उसके वचन ने एक बार कह दिया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि परमेश्वर का कार्य कर रहा था यहोशू। आइए हम देखें यूहन्ना और उसका 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले, मेरे अंदर तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु के साथ हूँ मैं, तो मैं शांत हूँ। कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत मुझे छू नहीं सकती। कोई दुख मुझे घेर तो लेगा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आएंगी तो सही, पर जीतूंगा मैं ही। ये है प्रभु यीशु मसीह की शांति। यहोशू को भी दी उसने, परमेश्वर ने दी उसको शांति। उसको हियाव दिया और उसको बोला डर मत, मैं तेरे संग हूँ, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है, मैंने संसार को जीत लिया है, इसीलिए डर मत। क्योंकि जिस संसार में तू जा रहा है, जिस जगह तू जा रहा है, वहाँ को उसको पहले ही मेरे अधीन है, वो जीत लेना। मैं ही हूँ वहाँ का राजा, मेरे अधीन, मैं ही जो चाहूँ वो कर सकता हूँ उस संसार के अंदर। फिर तू क्यों डरता है? क्लेश मुसीबत आएंगे बोला, पर तू डरना नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परेशानियां आएंगी पर हमें स्थिर रहना आना चाहिए। क्योंकि संसार बड़ा है, बोलता कहीं भी जा तू, तेरे संगू में। आप जाना भी चाहते हैं जा सकते हैं, आप स्थिर रहना चाहते हैं स्थिर रह सकते हैं, आप परेशानियों से जीतना चाहते हैं खड़े रहें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू ही इस परेशानी से निकालेगा, निकाल देगा वो। शद्रक मेशक अबेदनगो भागे नहीं, खड़े हो गए, बोला डाल दे आग में, मेरा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है, और यदि नहीं भी बचाता है तो भी मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। वो विश्वास देखना चाहता है हमारा। क्या ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ सकता है क्या? क्या अपने प्राणों से ज़्यादा मुझसे प्रेम रखता है? बोला हाँ रखता है, तो प्रभु उसको बचाएगा। वो सिर्फ यही देखना चाहता है हम उससे प्रेम कितना रखते हैं। और अब जब उससे प्रेम रखेंगे, हम रखते हैं प्रेम, तो हम उसके सामने हम किसी भी चीज़ को प्राथमिकता नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए वचन क्या कहता है मत्ती के अंदर कि स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक खेत के अंदर बहुमूल्य मोती मिला साहब, सब कुछ बेच दिया, उस खेत को खरीद लिया। क्यों? उस मोती को निकालने के लिए, उस खजाने को निकालने के लिए। मतलब हमारे पास जो कुछ है हम सब दे देंगे, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये है स्वर्ग का राज्य। किसी भी बात की हम परवाह ना करें, बस ये सोचें कि किस तरह से इसको हासिल करना है, वो है स्वर्ग का राज्य। हमारी धन संपत्ति तुरंत बांट देंगे, हम हमारा सब कुछ बेचने को तैयार हो जाएंगे यदि हम परमेश्वर को सच्चा प्रेम रखते हैं। तो अड़चन है ये अड़चन, जितना पैसा बढ़ता है उतना विश्वास कम होता है। ये जीवन के अंदर अनुभव करके आप देखना, आपके पास में अगर 10 लाख रुपए होंगे, आपकी बीमारी आएगी तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे मालूम है? अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, कैसे ठीक नहीं होगा। पर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास बीमारी है, घुटने टेक के प्रार्थना करोगे। पैसा आपको दूर करता है, पर उसके बावजूद भी हम पैसे के पीछे चलते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया था धनी व्यक्ति, और क्या बोलता है? पर मैं क्या करूं? बोला तो ये सारी विद्या करें। बोला ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है, अपना सारा सब कुछ बेच कर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। निराश होकर चला गया। बोला क्योंकि वो बहुत धनी था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? एक धनी का सुई के नाके में से, ऊँट का सुई के नाके में से निकलना सहज है, पर एक धनी नहीं जा सकता स्वर्ग राज्य। अब हम देखें धनी कौन है आज की तारीख में? धनी मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स हो गए, ट्विटर का मालिक हो गया, वो है धनी। हम तो मिडिल क्लास से नीचे, और बहुत से मिडिल क्लास से ऊपर, और बहुत से मिडिल क्लास में होंगे, पर हम धनियों की गिनती में नहीं आ रहे। क्योंकि धनी की गिनती में आना के लिए बहुत धनी होना पड़ता है।
इतने अमीर अमीर है, कोटा के अंदर किसी का नाम आता है क्या अमीरों में? एलन वाले का नाम है एक, है ना? वो भी इसलिए नाम हो गया उसका क्योंकि उसने आईपीएल में अपना स्पॉन्सर करवाया था, तो लोग बाग एकदम से जान गए एलन नाम की कोई एक इंस्टीट्यूशन है। करोड़ों वो कमा रहे हैं, तो भी सोचो धनी के टाइटल को नहीं पा रहे। अडानी जी ने पाया, अडानी जी की 12 बज गई, एक बार में शेयर डाउन हो गए। ये धनी होना आसान नहीं है, और जब हम इतने हो जाते हैं तो फिर हमें पैसा त्याग नहीं सकते, नहीं त्याग सकते। एक मनुष्य है, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए आएंगे तो मैं भी नहीं त्याग पाऊंगा जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह से वो प्रेम नहीं करता। पर यदि प्रेम है तो मैं छोड़ दूंगा। तो फिर धन मेरे किस लिए आ रहा है कि मैं उस धन को और आगे बढ़ाऊं, जैसे इमानुएल करता है। पैसा आ रहा है पर वो गरीबों में जा रहे हैं, पैसा आ रहा है पास्टरों के पास जा रहा है, पैसा आ रहा है अनाथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सही उपयोग है आपके पैसों का। परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया कि आप मदद करें दूसरे की, तो आप करें, क्योंकि वचन कहता है वो ठंड से ठुठुरता हुआ यदि तेरे पास आता है और तू उसको प्रार्थना करके भेज देता है तो गलत है। उसको दे, जिसका हकदार है वो। मदद के लिए आया है तो मदद कर। हाँ, आपको योग्य बनाया, आप मदद कर सकते हैं। आप अयोग्य हैं, आप कर्जा लेके मदद ना करें। परमेश्वर यहां पर क्या बोलता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। और 1 कुरिन्थियों 10:13, इसे भी पढ़ें फटाफट। ठीक है, यहोशू को ऐसे ही नहीं बोला उसने कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, चल सारा संसार जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे ही नहीं बोला उसने। उसका वचन कहता है यहाँ, तो तुम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारी सहने के बाहर हो। एक बच्चा रहता है, उसका शेड्यूल होता है, फर्स्ट क्लास के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसकी एज 5 साल की। 6 साल का होता है तो उसका कोर्स बढ़ा देते हैं, 7 साल का होता है तो उसका कोर्स और बढ़ा देते हैं, 10वीं क्लास के बच्चे को और हार्ड दे देते हैं, और बीएससी वाले बच्चे को और हार्ड दे देते हैं। मतलब हर एक एज के अनुसार उसका बर्डन बढ़ता जाता है। ऐसे विश्वास में हम भी हैं। जब हम नए नए आते हैं हमारे को छोटी समस्या आती है, पर जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारी परेशानियों को बढ़ाता जाता है प्रभु। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हम विश्वास में स्थिर रहें और हमारा विश्वास जीवता हो, ताकि हम उस जीवते विश्वास के द्वारा दुनिया की हर एक परेशानी को जीत लें प्रार्थना से। तो यहाँ पर भी वो बोलता है तुम्हारे ऊपर जो परेशानियाँ पड़ी हैं वो ऐसी नहीं है कि तुम्हारे सहने के बाहर हो, वही देता हूँ मैं जो तुम सह सकते हो। अब हमें कितना उसको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे उतना ही दिया जितना मैं सह सकता हूँ। और आखिरी आयत हम पढ़ लेते हैं, 2 तीमुथियुस 4:7। यहाँ पे लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ठीक है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यहोशू का जीवन से ही देखेंगे हम, जब उसने पा लिया होगा कनान देश, सब कुछ आ गया, तो जब अपने जीवन को वो देखता होगा तब कहता होगा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। आसानी से नहीं मिला मुझे, लड़ाइयाँ करी, यर्दन पार करी, यरियो के पीछे चारों तरफ घूमा, पता नहीं क्या क्या करा मैंने, तब जाके प्रभु ने मुझे एक कनान देश दिया। और जो भी करा वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ, यहोशू की सामर्थ नहीं थी। आज हमारे जीवन में हम जब सक्सेस पा लेते हैं, जब एक तरक्की पे आ जाते हैं, तब हम ये आयत बोल सकते हैं
कि मैंने अच्छी कुश्ती क्या करी, लड़ी है। आज जिस मुकाम पे हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ लड़ रहा था, मैं अकेला नहीं था। और आगे क्या बोलता है वो, अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। जीवन में संघर्ष के साथ साथ जो मुकाम मैंने पाया उसकी पूरी दौड़ मैंने पूरी कर ली है। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या रखी है मालूम है, विश्वास की रखवाली। ये मेन है। जब हम विश्वास की रखवाली करते हैं तब हम विजय प्राप्त करते हैं। यहोशू ने ऐसे ही प्राप्त नहीं करी विजय, उसने विश्वास की रखवाली करी, अपनी पूरी दौड़ दौड़ी, कुश्ती भी लड़ी, सब कुछ करा उसने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम हमारी दौड़ जब पूरी कर सकते हैं जब हमारा सहायक हमारे साथ हो। हमारी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, हमारी धार्मिकता से नहीं कर सकते, हमारे बाइबल पढ़ने से हम उसको नहीं कर सकते पर हाँ उससे मांग सकते हैं वचन के द्वारा, प्रार्थना करके, प्रभु तू जैसे मूसा के साथ था वैसे मेरे साथ रहे, जैसे यहोशू के साथ था वैसे मेरे साथ रहे, जैसे कालेब के साथ था वैसे मेरे साथ रहे। मैं तेरे लोगों को पहुंचाना चाहता हूं स्वर्ग राज्य में, मेरी मदद कर। मैं तेरे लोगों को जो भटके हुए हैं उनको वापस मार्ग में लाना चाहता हूं, मेरी मदद कर। प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपके विश्वास की रखवाली करेगा और प्रभु आपको विजय दिलाएगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आपका वचन हमको ये देता है, कहता है कि तुझे धोखा नहीं दूंगा और तू दृढ़ रहे, जहाँ कहीं तू जाएगा वो सारी जगह मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रभु आप चाहते हैं हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा हो ईश्वर, और आप चाहते हैं मेरे प्रभु आज भी मेरे प्रभु जो पके हुए खेत हैं ईश्वर, मेरे प्रभु उनके लिए आप मजदूर ढूंढते हैं ईश्वर। हम में से मेरे प्रभु मजदूर बने, हम में से वो बड़े लोग ऐसे जो आपके लिए वो सेवकाई का कार्य करें ईश्वर। आपकी दया आपके अनुग्रह से हो सकता है, हम में कोई खूबी नहीं है ईश्वर, हमारा कोई एक उत्तम चरित्र या उत्तम जीवन नहीं है जिसके द्वारा आप हमें चुनते हैं ईश्वर। आपकी दया के द्वारा आप हमें चुनते हैं ईश्वर। आपने हमारे हृदय की निर्मलता को देखा है इसलिए आप हमें चुनते हैं ईश्वर। आपकी दया से आज हम स्थिर हैं ईश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ पर बैठे हर एक विश्वासी को आपके जीवन हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु, और इनके जीवन में बोझ देता हूँ ईश्वर कि इनके जीवन में बोझ आए मेरे प्रभु, कि आपकी सेवकाई के लिए ये अपना हाथ ऊंचा करें ईश्वर। मेरे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ ईश्वर कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो आपकी सेवकाई के लिए हाथ ऊपर करते हैं। जो कोई है वो दाहिना हाथ ऊपर करके खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे सर झुके हुए हैं, आंखें बंद हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मन में ये सोचा, मन में ये विचारा कि आज तक आप परमेश्वर की सेवा करते आए हैं, आगे भी अपने जीवन को वैसे ही तैयार रखेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। परमेश्वर आपके मनों को इसी तरह तैयार रखे कि आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित कर दें और अपने लिए नहीं उसके लिए जीना सीखें। मेरे प्रभु आपके हम चाहते हैं ईश्वर कि इनके जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो ईश्वर, और मेरे प्रभु आपकी आदर और आपकी इज्जत इनके जीवन से हो ईश्वर। मेरे प्रभु सबको जिन्होंने भी हाथ खड़े करें मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मन में जो दृढ़ निश्चय किया है मेरे प्रभु, इस निश्चय के अनुसार ये कार्य करें ईश्वर। आपके वचन को मेरे प्रभु दुनिया में बांटें ईश्वर, और मेरे प्रभु महिमा आशीष के पात्र हों ईश्वर। मेरे प्रभु इनके जीवनों में बहुतायत की आशीष देना ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।